वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिलोकेम पे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो से कुछ नया जरूर कर सीख कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग ने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन के बारे में। एल्डिहाइड कीटोन में दोनों में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम लोग कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप। तो ये किसमें है? ज्यादातर में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है, कीटोन में है, एस्टर में है। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में ये कैसे आता है, तो ये बात आपको देखने की जरूरत है। तो यहां पे हमने लिख लिया है एल्डिहाइड, और दूसरी तरफ हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कीटोन। अब एल्डिहाइड कीटोन दोनों में हमारे पास क्या होता है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर हम लोग एज्यूम करें 3 कार्बन, तो 1 2 3, और कीटोन में भी क्या करेंगे? 1 2 3। अब दोनों में क्या लगाएंगे? हम लोग कार्बोनिल ग्रुप लगाएंगे। लेकिन एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप लगेगा वो क्या लगेगा? चेन की एंड पर लगेगा, और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप लगेगा वो बीच में लगेगा। ठीक। अब ये कैसे समझ में आया कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हमारी चेन के एंड पे लगा है? तो अगर कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन, तो वो एंड पर लगा हुआ है। और अगर सी डबल बॉन्ड ओ के इस तरफ भी आइदर साइड में हमें कार्बन दिखाई दे रहे हैं, यानी दोनों तरफ कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो कीटोन है। और एल्डिहाइड में हमको एक तरफ हाइड्रोजन जरूर से दिखेगा, बाकी तरफ हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उस हिसाब से हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया है। तो यहां पे भी 3 और इधर भी 3 3 6। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए दोनों का, तो 1 2 3, सी कितना हो गया? 3, 2 2 4 1 5 6, C3H6। और हमारे पास एक ऑक्सीजन था, यहां पे हमारे पास सी कितना है? 3 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 H6, और एक ऑक्सीजन C3H6O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, या नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम क्या है? दोनों में बराबर है। पर डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर में। किसमें डिफरेंस है? स्ट्रक्चर में। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? आइसोमेरिज्म। तो ये क्या है? दोनों क्या है? आइसोमर्स है। और कैसे आइसोमर है? कि ऐसा स्ट्रक्चर डिफरेंस आया कि एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग कह देते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, और फिनोमिना को कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी कि अगर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन के बीच में आता है तो वो हमारा कीटोन कहलाता है। और यही कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या हो? चेन के एंड पे या आखिरी पे या लास्ट में लगा हो तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। ये कैसे समझ में आएगा कि लास्ट में है कि मिड में है? तो अगर कार्बन के यानी कि कार्बोनिल कि अगर एक साइड हाइड्रोजन लगा है तो वो क्या हो जाएगा? CHO, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। और ये हमारे पास क्या? एल्डिहाइड। वेयर एज कार्बोनिल के आइदर साइड में हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कह देते हैं? कीटोन कह देते हैं। अब हम लोग इस वीडियो या लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या आए थे? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हेडिंग लिख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन OF ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है हम लोग के पास? CHO होता है स्लैश कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन क्या है? सेम है, बस थोड़े से डिफरेंस में। अगर यही कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप लास्ट में या एंड पे आएगा तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा, और यही अगर कहना चाहिए हमारे पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप 2 कहना चाहिए, कार्बन के बीच में हमने इसको अटैच करा दिया तो हमको क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा।
तो बेसिकली हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन बनाने के न्यूमरस वे हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बाय ऑक्सीडेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर या वीडियो में भी बताया होगा कि अगर हम लोग एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो अल्कोहल में बदलता है, और अल्कोहल एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मेरे ख्याल से मैं इसको रब किए देता हूं कि आपको बेहतर समझ में आए, तो मैं इसको रब किए देता हूं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको किसी चीज पे या कोई डाउट है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करिए, जिससे कि मैं उस सब्जेक्ट या टॉपिक या उस डाउट को अच्छे से आपको क्लियर करके बता सकूं। तो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर हमारे पास क्या हो, एल्केन हो, तो एल्केन हमारे किस में बदलेंगे, एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में, और एल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड। और फर्दर जब एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम फर्दर क्या करें, ऑक्सीडाइज करें, फिर हमको क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O। तो अब हमको क्या मिलता है, एल्केन से अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 और H2O। हमने क्या बताया, एल्डिहाइड कीटोन भाई भाई हैं, तो चाहे एल्डिहाइड मिले या हमको क्या मिल जाए, कीटोन मिल जाए। वैसे ही जैसे एल्डिहाइड कीटोन भाई भाई है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कुछ भाई, जिनको हम लोग उनको क्या कह देते हैं, डेरिवेटिव्स कह देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स खानदान वाले। तो हमको क्या हुआ कि अगर हमको एल्केन को अल्कोहल में बदलना है तो हम उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज। अच्छा, उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में बदलेगा, एल्डिहाइड अल्कोहल में बदलेगा, और अल्कोहल एल्केन में बदलेगा। अगर क्या किया जाए, हम लोग क्या कर दें, रिडक्शन, रिडक्शन और रिडक्शन, रिड्यूस कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, उल्टा प्रोसेस मिल जाएगा। अब मेन बात यह है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो जिनको जल्दी जल्दी से पता है वो अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लें कि ऑक्सीडेशन में जो क्या होता है, सबसे पहले हमको समझ में आता है कि जो लव ऑक्सीडेशन है कि ऑक्सीजन से कुछ लेना देना है, और उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है। उसके बाद उस दूसरे नंबर पे आती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होती है। और थर्ड पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पता है तो आप भैया क्या ही कहें, आप बड़े अक्लमंद हैं। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन होता है। अरे देखिए, हम भी गलत कर गए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो एल्केन हमारा अल्कोहल, अल्कोहल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब कहेंगे सर ये कैसे, तो इसका एक मैं आपको बड़ा अच्छा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं। तो देखिए, अगर यहां पे मैं इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को मिटा दूं तो ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एल्केन है और मैंने एल्केन की तौर पे क्या ले लिया, C2H6, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी आप ले सकते हैं। तो C2H6 क्या लिया हमने, एल्केन के तौर पे लिया, और क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं बच्चों, KMNO4, KMNO4 है, और क्या है, K2Cr2O7 है, और क्या है, H2SO4 भी कुछ लोग भूले भटके लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ क्या लिखा, KMNO4 यानी KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और यहां पे मैंने किया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहता है कि ऑक्सीजन ऐड होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो अल्कोहल कैसे बना, यहां पे देखते हैं। यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन, 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 और यहां पे पट से आके हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो गई, और ये हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चा लोग, यहां पे हमने फिर से ऑक्सीडेशन लिखा है, और फिर से एरो के नीचे क्या लिखेंगे, KMNO4 यानी कि KMNO4 लिख लेंगे। तो फिर क्या होगा, बोलो यार,
ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन भी रिमूव होती है। तो पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई, अब क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो किस तरह से हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो मैं आपको समझाने के लिए ये जो मैंने OH लिखा था, कुछ अच्छे तरह से समझाने के लिए यहां पे मैंने इसको क्या कर लिया, अरे छी गंदा हो गया, यहाँ पे H था और यहाँ पे हमने OH लगा लिया। चलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो समझने में और देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो ये हाइड्रोजन पता कैसे है, यहां से हमारे पास H2 निकल जाएगी। क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, तो ये जो OH था यहां से H और H हमारे पास हाइड्रोजन निकल गई, ऑक्सीडेशन कराया, तो ये CH3 हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही लगी हुई थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ऊपर एक यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था और ऊपर एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे ऐसे कुछ एक और बॉन्ड बन जाएगा और ये हमारे पास क्या हो गई, CH3CHO। तो आज के लेक्चर में कि ये जो हमारा प्यारा प्यारा अल्कोहल है, ये प्यारे प्यारे एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट हो गया, यही पढ़ना है। क्या किया, सिंपल प्रोसेस है कि एल्केन अल्कोहल में, अल्कोहल एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। कैसे, अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये सब पॉसिबल है, एल्केन अल्कोहल, अल्कोहल एल्डिहाइड और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर जब भी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन 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 एल्डिहाइड कीटोन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्कोहल से कीटोन अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनेगा, या एल्केन से हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनेगा, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनेगा। अगर अल्कोहल एल्केन से करना है तो जाहिर सी बात है कि हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से करना है तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, रिडक्शन करना पड़ेगा, और उसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे। अब आप आधा ही हुआ था, फिर से हम लोग ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, और किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन कर दिया। तो ऑक्सीडेशन क्या कहता है, ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो यहां हमारे पास क्या थी, CH3 थी, जहां पे हमारे पास कोई छेड़छाड़ नहीं, और यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन ऐड हो गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, CH3COOH। तो ये क्या बना, CH3COOH, और ये हमको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर देखें, एल्केन बदला अल्कोहल में, अल्कोहल बदला एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड बदला कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब फर्दर क्या होगा, उसको जब हम लोग फिर से करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और H2O में। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो क्या था, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, किसका, बाय ऑक्सीडेशन। तो मैं इसको रब किए देता हूं, ठीक है, ठीक। तो मेरे ख्याल समझ में आया होगा कि क्या होता है हमारे पास, यानी कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो बेसिकली यही सारे रिएक्शन घूम फिर के आते हैं कि एल्केन से एल्डिहाइड कैसे बना, अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बना, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कैसे बना। अब एल्डिहाइड को अल्कोहल से रिएक्ट कर देंगे, एल्डिहाइड को एल्केन से रिएक्ट कर देंगे, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर देंगे, तो हमको क्या मिल रहा है। अगर नहीं लिखा है तो चट से स्क्रीनशॉट ले ले, वरना थोड़ी सी जहमत करें, पेन कॉपी पेंसिल निकालें, कॉपी निकालें, कॉपी बनाएं, नहीं बनाई है अब तक तो, और लिख के नोट करते चले। तो चलिए मैं इसको रख किए देता हूं, ठीक। तो हमको ये बात समझ में आई कि एल्डिहाइड हमारा किससे भी बन सकता है, अल्कोहल से बनेगा, और अल्कोहल को हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन किससे, फ्रॉम अल्कोहल। और अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, अभी देखा हम लोगों ने, प्यारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर अल्कोहल का, तो हमको एल्डिहाइड मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन दो तरह का है, एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन है और दूसरा हमारे पास क्या है, यानी कि एक हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2O7 या H2SO4, और दूसरा जो हमारे पास होगा कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर /Ag, और टेम्परेचर की बहुत मेंटेन करते हुए कितना रखेंगे, 573 केल्विन। अगर 573 केल्विन नहीं है तो रिएक्शन हमारी गड़बड़ा जाएगी। तो हमारे कहना चाहिए नवाब साहब कौन है, टेम्परेचर 573 केल्विन है। तो एक ऑक्सीडेशन होगा
KMnO4/H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीडेशन है। अब इसी से अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिलेगा। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, अभी हम लोग क्या ले लेते हैं, प्रोपेन ले लेते हैं। तो सबसे पहले वाला पहला वाला दिखाते हैं। पहला वाला हो चुका है, पहला वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो पहले ही वाला था कि कैसे हमारे पास एथेनॉल एथेनॉल में बदला था। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोपेनल को प्रोपेनोन में बदल के दिखाते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक, और यहां पे हमारे पास H और यहां पे OH, ये H ये H ये H ये H और ये H। पहली रिएक्शन ये हो गई, दूसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कीटोन की। तो यहाँ पे कार्बन 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 और यहाँ पे OH क्या होगा, दूसरे कार्बन पे होगा, और बाकी जगह हमारे पास हाइड्रोजन्स होंगे, हाइड्रोजन एटम एट एवरी कार्बन एटम। तो क्या हो गया, देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन एटम, और 2 डिग्री कार्बन एटम क्या होते हैं, और 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होते हैं। ठीक, तो 1 डिग्री को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को कहते हैं सेकेंडरी, और 3rd डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्शरी भी बोलते हैं। मतलब क्या है, यानी कि अगर जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास 2 कार्बन एटम के एग्जाम्पल्स हैं और एक तीसरा भी ले लेते हैं। ये क्या है, 1 डिग्री है, ये भी क्या है, 1 डिग्री है। ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये हमारे पास 3 डिग्री है, और ये हमारे पास 1 डिग्री है। सर ये सब कैसे लिख दिए, बहुत आसान। अगर एक कार्बन एटम जितने कार्बन एटम से अटैच हो उसकी उतनी डिग्री होती है, एक कार्बन एटम जितने कार्बन एटम से अटैच हो उसकी उतनी डिग्री होती है। ये एक से कनेक्टेड था तो 1 डिग्री, ये भी एक से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, ये वाला एक से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, ये वाला एक से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, और ये किससे कनेक्टेड था, 2 कार्बन से कनेक्टेड था तो ये 2 डिग्री कहलाता है। वैसे ही अगर इसको देखें तो ये एक से कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये एक से कनेक्टेड है 1 डिग्री, और ये भी कितने से कनेक्टेड है, एक से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। लेकिन जो बीच वाला है ये शाणा है, ये किससे कनेक्टेड है, 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो ये 3 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, एक स्टार वाला पॉइंट आ जाता है, और ऊपर कॉपी में लिख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, वरना कोई और लिख लेगा या फिर आप भूल जाएंगे। क्या लिख लेते हैं कि अगर OH हमारा क्या है, प्राइमरी, दैट इज क्या मतलब 1 डिग्री कार्बन पे अटैच है, तो जब हम उसका जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। लेकिन अगर OH, ठीक है, मिटा दूं नीचे, मिटा देता हूं, अगर OH किससे कनेक्टेड है, SECONDARY, सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन के बाद हमको ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज, कीटोन इज हियर। तो क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये जो OH है वो किस पे बैठा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन एटम पे विराजमान है, और ये जो दूसरी वाला है यानी कि ये जो OH है वो किस पे विराजमान है, 2 डिग्री कार्बन एटम पे विराजमान है। यानी कि 2 कार्बन से कनेक्टेड था तो 2 डिग्री, ये एक कार्बन से कनेक्टेड था तो 1 डिग्री, और उसके ऊपर लगा है OH। चुपचाप से क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे KMnO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 की प्रेजेंस में करेंगे, कुछ क्या क्या लिख देते हैं, बगल में उसके भाई को भी लिख देते हैं H2SO4 स्लैश, यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 कमानो 4 H2SO4, और नीचे क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो एक हमने रूल पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पट से क्या होगा, यहां से हमारे पास क्या निकल गया, ये 2 हाइड्रोजन H2 निकल गई, और यहां से हमारे पास 2 हाइड्रोजन H2 निकल गई। तो ये हमारे पास क्या था, CH3 एज इट इज मेंटेन है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई इनके साथ। यहां पे कहना चाहिए 2 हाइड्रोजन सेम एज इट इज है, इनका सब कुछ लुट चुका है।
क्या बचा है, एक हाइड्रोजन, और ऊपर क्या बचा है, एक ऑक्सीजन। क्या करेंगे जल्दी जल्दी अपना लॉस रिकवर करने के लिए, आपस में डबल बॉन्डिंग कर लेंगे। इस तरह से ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड और कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो हमको ये समझ में आया कि अगर OH यानी अल्कोहल भाई साहब क्या होंगे, 1 डिग्री यानी कि एंड पे लगे होंगे, तो डबल बॉन्ड O क्या होगा, एंड पे आएगा यानी कि आखिरी में आएगा, और आखिरी में आएगा तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन यही अगर OH भाई साहब कहां पे विराजमान होंगे, 2nd डिग्री, यानी इनके आगे भी कार्बन, इनके पीछे भी कार्बन, तो यहां को C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप तो मिलेगा, लेकिन इनके आगे भी कार्बन, इनके पीछे भी कार्बन, तो हमको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिलेगा। देख लेते हैं, ये हमारे पास CH3 एज इट इज था, तो यहां पे हमने CH3 को एज इट इज उतार दिया। इनका घर बार लगता सब लुट चुका है, H2 निकल चुका है, बस इसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, और यहां CH3 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा, कीटोन यानी प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा, प्रोप ACETONE, एसीटोन। तो क्या समझ में आया कि अगर OH क्या होगा, OH हमारा किस में बदलता है, कार्बोनिल बदलता है। OH हमारा किस में बदला, कार्बोनिल में बदला। कैसे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो H2 निकल जाएगा। अगर OH थोड़ा फॉर्मल भाषा में कहेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी कहते हैं, लेकिन अगर OH आखिरी में चेन में लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, तो हमारे पास कार्बोनिल भी चेन, कार्बोनिल ग्रुप भी जो बनेगा वो आखिरी में आएगा, तो एक तरफ H लगा रहेगा यानी कि एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन अगर C के ऊपर अगर OH है वो किस में है, बीच में है, तो कार्बोनिल भी क्या आएगा, बीच में आएगा, और अगर कार्बोनिल बीच में आएगा तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो यानी कि हमारे पास क्या था, प्रोपेनॉल बदला प्रोपेनल में, और यहां पे भी हमारे पास क्या था, प्रोपेनॉल ऑल जो बड़ा प्रोपेनोन में। डिफरेंस क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल विल गिव प्रोपेनल एंड प्रोपेन 2 ऑल विल गिव प्रोपेनोन। बात समझ में आ गई। तो बस 1 और 2 यानी प्राइमरी सेकेंडरी ने क्या कर दिया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपको गिफ्ट में दे दी। चलिए नेक्स्ट, यानी कि कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड Ag। देखिए क्या है, सेम काम होगा, क्या होगा, सेम काम होगा, बस यहाँ पे कॉपर /Ag और 573 केल्विन लिखा होगा। सेम अगर प्राइमरी में लगा होगा तो हमको प्रोपेनल यानी एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी में लगा होगा तो हमको कीटोन या एसीटोन मिलेगा यानी प्रोपेनोन बदलेगा। बस यहाँ पे क्या होता है, कैटालिटिक यानी कैटलिस्ट के थ्रू जो रिएक्शन होगा वो बहुत जल्दी होगा। अगर मान लीजिए जैसे कि ये अगर हम करेंगे तो हमको मान लीजिए 2 घंटा लग रहा है, तो अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो हमको क्या होगा, 5 मिनट 10 मिनट जल्दी हो जाएगा। और है क्या, डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि उसमें भी क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। सेम चीज हो रही है लेकिन उसका नाम हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो अगर चाहिए तो आप कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रब किए देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, बड़े तेज हो गए यार तुम लोग। तो फिर मैं इसको अब मिटाए दे रहा हूं, तो इसको मैं रब किए दे रहा हूं। नहीं लिखा है तो रिवाइंड करके एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर कुछ डाउट हो तो जरूर से कमेंट में यार तुम लोग लिखा करो, कुछ लिखते नहीं हो, अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसे बता दो कैसा पढ़ा रहे, नहीं सही है तो वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या समझ में आया हम लोग को कि ऑक्सीडेशन करते हैं, और ये भी जो हमारे पास लिखा है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन इट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। कैसे,
वही सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग क्या लेते हैं, ब्यूटेनॉल ले लेते हैं। तो ब्यूटेनॉल का मतलब 1 2 3 4 कार्बन्स, और यहां पे लगाया मैंने OH H और H, बाकी जगह हाइड्रोजन आप लगा लीजिए, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट एवरी कार्बन एटम। और यहां पे क्या होगा, ये 1 डिग्री पे लगा हुआ है, वैसे ही सिमिलरली 1 2 3 4, ये 2 डिग्री एटम है, ये 2 डिग्री एटम, आप इसी पे लगा लीजिए, मैं चलिए इस बार इस पे लगा लेता हूं। और हाइड्रोजन हमारी हर जगह क्या है, कार्बन के ऊपर विराजमान है। ठीक है, होता क्या है यार, वही होगा जो हमेशा होता हुआ आया है, जो मंजूर खुदा है। क्या है यहाँ पे देखिए, कॉपर और सिल्वर दोनों में से कोई एक, ये एनसीईआरटी में कुछ में कॉपर लिखा है, कुछ में सिल्वर लिखा है, एनसीईआरटी में दोनों लिखा रहता है कॉपर स्लैश सिल्वर। क्या होगा भाई, 573 केल्विन तो होना चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। अच्छा, होगा क्या, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगी, और हाइड्रोजन ऐसे थोड़ी ना निकलती, हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो H2 के फॉर्म में निकलेगी। तो यहां से हमारे पास H2 के फॉर्म में डिहाइड्रोजिनेशन होते हुए, तो क्या होगा, बाकी तो 3 कार्बन एटम हमारे पास 1 2 3 एज इट इज है, इनकी हाइड्रोजन, इनकी हाइड्रोजन, इनकी हाइड्रोजन सही सलामत संभली हुई है। तो ये लोग तो एकदम हाइड्रोजन लेके खड़े हुए हैं चौड़े से। बाकी क्या दिक्कत हुई, इस कार्बन को दिक्कत हो गई कि इसके ऊपर एक सर पे ऑक्सीजन है और इसके पास अब एक हाइड्रोजन बची हुई है। होगा क्या, वही होगा, क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जिससे कहना चाहिए कार्बन की 4 और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन सके। हुआ क्या, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, रूट वर्ड आया ब्यूट, सिंगल सिंगल सिंगल, तो क्या हो जाएगा, एन, CHO है तो अल। तो हमको ये बात समझ में आती है कि अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री हो ही कैसे सकता है, यानी कि एंड पे लगा हो, यानी कि एंड के कार्बन पे OH लगा है, वहां से H2 निकाल दो, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अगर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एंड पे या लास्ट के कार्बन पे होगा तो एक तरफ H होगा, और अगर H होगा तो हमको ये क्या मिलेगा, CHO मिलेगा। और ये अगर CHO मिल जाता है तो ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है। तो हमको क्या मिला, यहाँ पे हमें समझ में आया कि वी हैव प्रिपेयर्ड ब्यूटेनॉल, सॉरी वी हैव प्रिपेयर्ड ब्यूटेनल फ्रॉम ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल from butanol. Similarly, we will prepare here butane 2-ol from butane 2-ol. तो अगर इसका नाम देखा जाए तो खैर वो तो आप जानते ही हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा, BUT, ब्यूट, सेकेंड कार्बन पे है तो 2, सॉरी यार टोका करो, ब्यूटेन 2-ol, ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन 2-ol। और जब हम इसका फिर से वही काम करेंगे जो ऊपर किया है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है लला कि Cu हो स्लैश या फिर सिल्वर हो, क्या होगा, लेकिन आपके यहाँ जब होगा तो कहीं पे कॉपर लिखा रहता है कि सब इतने अमीर नहीं है कि सिल्वर को इस्तेमाल कर सके। जब हमको याद है कि सिल्वर मिरर टेस्ट हम लोग करते हैं कॉलेज वगैरह में, तो सिल्वर मिरर टेस्ट एकदम फीका फीका काला से आता है, क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है AgNO3, उसमें सिल्वर की मात्रा कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं, क्योंकि अगर सिल्वर की मात्रा या सिल्वर की क्वांटिटी ज्यादा रखे स्कूल कॉलेज वाले तो गरीब फकीर बन जाए। तो यहाँ पे भी सिमिलरली क्या होगा, ज्यादातर आपको कॉपर ही मिलता है, या Ag लिखने का शौक है तो लिख दीजिए Ag, और क्या लिख दीजिए 573 केल्विन, तो कभी जिंदगी में ना भूलिएगा। तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन, H2 निकालोगे तो यहां से तुम्हारे पास H2 निकल जाएगी, तो ये तुम्हारे पास CH3 एज इट इज, तो ये तुम्हारे पास कार्बन हैज इट्स हाइड्रोजन। अच्छा, ये वाले कार्बन के साथ इसका सब कुछ चला गया, बचा क्या इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर विराजमान है एक ऑक्सीजन, ये कार्बन क्या है, अरे दूसरे की हाइड्रोजन पे कब्जा नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH2, तो यहाँ पे हमारे पास CH2, और ये हमारे पास अपना गुरु CH3। तो क्या दिखाई दे रहा है, इसके 3 बॉन्ड है, ऑक्सीजन के 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बना। क्या हम लोग के पास CH3 CO CH2 CH3, आखिरकार हमको क्या मिला, कीटोन, और इसका नाम क्या रखा जाएगा, ब्यूटेन 2-ol।
तो वी हैव प्रिपेयर्ड, व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड मैम, वी हैव प्रिपेयर्ड ब्यूटेन टू ओन फ्रॉम ब्यूटेन टू ऑल। यानी अगर हमको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास जो OH है वो किस पे है, सेकेंड डिग्री पे है, सेकेंड डिग्री कार्बन एटम पे OH अटैच है, तो we will obtain ketone, whereas if OH is attached at primary carbon atom, that is 1 degree carbon atom, then we are going to definitely get aldehyde। तो ये बात हमको समझ में आ गई है कि अगर OH एन पे लगा है तो वही कार्बोनिल बनेगा, और जब वो कार्बोनिल बनेगा तो वो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। अगर लास्ट में है, बीच में है, तो कीटोन है। ठीक, तो इस तरह से हमको समझ में आ गया कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। दोनों में, चाहे पहला वाला हो, रिवाइंड करके देख लो, या ये वाला हो, दोनों में तुम H2 निकाल रहे हो, बस यहाँ पे KMnO4 H2SO4 होता है पहले वाले में, और यहाँ पे कॉपर और Ag 573 केल्विन होता है। कि अगर आपके पास गैस या गर्म करने का बंदोबस्त नहीं है, आप हीट नहीं दे सकते हैं, तो आप पहला वाला कर लीजिए। ठीक है, हीट नहीं करोगे तो थोड़ा देर से काम होगा, और यहाँ क्या होगा, जल्दी जल्दी गर्म कर दोगे, हीट प्रोवाइड कर दोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बूस्ट हो जाएगा। अगर पढ़ा हो आपने, कहना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स, कि अगर हीट देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 573 केल्विन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमने इंक्रीज कर दिया। कैसे, हीट देख, तो सिंपल एज दैट, दो हमारे पास थे। अच्छा, चलिए वीडियो खत्म करते हुए कुछ चीजें आपको बता देते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। तो बेसिक चीजें हैं, मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो आप इस वीडियो पे आए हैं। ठीक, और मालूम है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक, जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, अनहाइड्राइड। तो अनहाइड्राइड, जैसे कि आपने सुना होगा एसिटिक अनहाइड्राइड, इससे रिलेटेड नहीं है, मेरा मन कर रहा है मैं बता रहा हूं, एसिटिक अनहाइड्राइड। अच्छा, स्ट्रक्चर ही बड़ा देखने में क्या होता है, खूंखार, भयानक। यानी कि अगर एसिटिक अनहाइड्राइड है तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ओ माय गॉड, ट्रू लव। सर ये कैसे हुआ, कुछ नहीं है, एसिटिक अनहाइड्राइड बना है एसिटिक एसिड से। किससे बना है, एसिटिक एसिड से। और एसिटिक एसिड इज नथिंग बट इथेनोइक एसिड। क्या है, इट इज एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड को क्या लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या था, 2 कार्बन थे, इसको मैंने कुछ इस तरह से दिखा दिया, और दूसरा भी हमारे पास था, तो इसका जो C डबल बॉन्ड है वो मैंने नीचे दिखा दिया स्टाइल मारने के चक्कर में। बस ये ऐसे है। क्या होगा अगर मैंने कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया, बेसिकली H2SO4 ले लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। तो H2SO4 लोगे तो क्या होता है, -H2O निकल जाएगा। तो यहां से H निकला, यहां से हमारे पास OH निकल गया, यानी कि -H2O रिमूव हो गया दोनों मॉलिक्यूल से, किसके, एसिटिक एसिड के और इथेनोइक एसिड के। तो नाउ वी कैन सी व्हाट, टेल मी, नथिंग। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन हैज मिसिंग 1 बॉन्ड एंड ऑक्सीजन इज आल्सो मिसिंग फ्रॉम 1 बॉन्ड, यानी कार्बन का भी एक बॉन्ड मिसिंग है और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड मिसिंग है। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेगा, कार्बन अपना एक बॉन्ड कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, और ऑक्सीजन भी अपना एक बॉन्ड कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा और इसकी कोशिश कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा दूं, तो ये CH3 लिखा हुआ था, ये CH3 लिखा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O था, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी क्या था, CH3 था, CH3 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ था, C डबल बॉन्ड O, ये भी C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, और ये जो ऑक्सीजन है, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया था कुछ ऐसे। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन को क्या किया गया, कार्बन और ऑक्सीजन के एकदम बीच में रख दिया गया, और इस तरह से हमको मिलता है एसिटिक अनहाइड्राइड। सिमिलरली अगर यहाँ पे बेंजीन लगा होता तो हमको क्या मिलता, बेंजोइक अनहाइड्राइड मिलता। अरे रब करने वाला कहां गया, चलो इससे मिल गया। तो क्या करते हैं, बेंजोइक अनहाइड्राइड भी इस तरह से मिलता है। तो अगर यहाँ पे इसको हम मिटा दें तो क्या हुआ, बेंजोइक अनहाइड्राइड। तो क्या लिखा हुआ है हम लोग के पास, बेंजोइक अनहाइड्राइड। तो यानी कि अनहाइड्राइड,
तो ये किससे मिलेगा हमको? बेंजोइक एसिड से। तो अगर बेंजोइक एसिड क्या है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो? COOH लगा हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास बेंजीन थी और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। वैसे ही दूसरी बेंजीन और उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है? COOH। क्या हो जाएगा? यहां से H2O निकल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। और यहाँ पे क्या होगा? जब H2O निकल गया तो ये बेंजीन हमारी ऐसी इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे पास O था और यहाँ पे भी नीचे क्या थी? एक प्यारी सी बेंजीन थी और उसका C डबल बॉन्ड O। कार्बन का एक बॉन्ड मिसिंग, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड मिसिंग, दोनों क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। पर इस तरह से नहीं बनाएंगे गुरु। क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है बीच में आएगी और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इसको हम लोग क्या कह देंगे? बेंजोइक अनहाइड्राइड। तो अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, तो जरूर में जो आप में से डिजर्विंग लड़के हैं जो ये वीडियो देख कर, ये लेक्चर देख के उनको जरूरत होगी केमिस्ट्री सीखने की, या जो कहना चाहिए डिजर्विंग है और जो कोचिंग वगैरह नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो इनको जरूर से मेरी लेक्चर्स को उनमें सर्कुलेट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखा करो यार बच्चों, कम से कम समझ में तो आया कि आप लोग देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, तो लिख दो या नहीं पसंद आई तो कम से कम नहीं बनाएंगे या फिर कुछ और बनाएंगे तो एटलीस्ट यार मेंशन करो, कमेंट करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, कुछ तो करो, एक्टिविटी तो है वीडियो पे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।